डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म डे 4। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के संबंध में जर्नल एंट्री करना है। तो आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखे हो। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। जिन बच्चों का मिस हो गया जाकर चेक कर लो। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट में आप लोग देखे होंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं। जैसे मान लो ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टिकुलर अमाउंट। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को किधर रखते हैं, डेबिट में। जैसे फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2500, इसका मतलब कि ये पेमेंट होगा। तो डेबिट में क्या करके पेमेंट करेंगे, कैश या बैंक। कितना, 2500। सेकेंड क्या कर रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 3000 है, वो अशोक के द्वारा पेड हो रहा है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, दो तरह से पेमेंट होते हैं। एक तो फर्म पेड करती है तो टू बैंक, और अगर पार्टनर पेड करता है तो आप क्या कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से दिखा दोगे, यानी कि टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में एक्सपेंस अमाउंट कितना है, 3000। सी वाला देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी कह रहा है अमित नाम का एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया था कि एसेस रियलाइज करे, कितने का, 4000 का, और अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन कितना है, 3000। तो ये रियलाइजेशन का खर्चा कितना हो रहा है, 4000। यानी कि अमित को अपॉइंट किया गया था कि आप एसेस रियलाइज कीजिए, और कितना खर्चा करेगा वो, उस पर 4000 थी। 4000 किसके द्वारा खर्च हो रहा, अमित। तो अमित के नाम से क्रेडिट कर दो टू अमित कैपिटल। कितना कॉस्ट है ये, इसको लिख सकते हो रेमुनरेशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस 4000। अब जर्नल एंट्री का आप लोग कॉलम बना लेना। डेट में आप लोग क्या देना, ये नंबर दे देना क्योंकि ए बी सी दिया है। और पार्टिकुलर में हम लोग एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, देखो बैंक डेबिट है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। और किसके डेबिट में है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और बैंक जो डेबिट है वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। अमाउंट दे दो 2500। नरेशन क्या लिखोगे, तो बिंग लगाकर ये वाला लिख दो, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। बी वाला क्या करोगे, अशोक कैपिटल है तो आपका रियलाइजेशन के डेबिट में है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अशोक कैपिटल जो डेबिट है उठा के कहाँ रख दो, क्रेडिट में, टू अशोक कैपिटल अकाउंट। कितना दे देंगे, 3000। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अशोक। सी नंबर क्या एंट्री करेंगे, अमित नाम का एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया था, और उस कितना आपका उसका रेमुनरेशन बन रहा है, 4000। तो अमित कैपिटल डेबिट है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। और किसके डेबिट में है, रियलाइजेशन के। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 4000। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग, यहाँ पर भी लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंस ही है, तो बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अमित। तो रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्री बनाना, तो आपका आंसर सिर्फ यही होगा। ये आपका रफ वर्क हो गया। तो आप चाहो तो आंसर शीट में इस तरह से रफ वर्क भी यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर भी जर्नल एंट्री बोला गया है। तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं, जर्नल एंट्री का कॉलम बना देते हैं। एक जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेना, और कुछ रफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स यूज करेंगे। जैसे देखो पहला नंबर है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं डिसोल्यूशन के अकाउंट्स में, तो कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में। जो भी लायबिलिटी पेड हो, क्या लिखकर, कैश या बैंक। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3200। ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रफ वर्क कर रहे हैं। सेकेंड है, ये आपका पहला वाला हो गया। सेकेंड है स्टॉक 7500 को किसने ले लिया, रोहित नाम का एक पार्टनर।
तो एसेस टेकन की या एसेस रियलाइज कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए तभी आप जनरल एंट्री बना सकते हो। तो स्टॉक को रोहित लिया यानी कि एसेस टेकन, क्रेडिट में दिखा दो क्या लिखकर, बाय रोहित कैपिटल। स्टॉक ले लेते हैं कितना, 7500, ये आपका बी नंबर हो गया। थर्ड है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो आप लोग प्रॉफिट कैसे निकालते थे, दोनों साइड बैलेंस करते थे, डेबिट में घटता था तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो गया। उसको हम किस में बांट देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन है, आशीष और तरुण। कितना प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है, 8000, और बांटेंगे 5:7 में। सॉरी 18,000 को बांटेंगे 5:7 में तो कितना आएगा, 7500 और 10,500, ये सी नंबर हो गया। डी नंबर है अनरिकॉर्डेड एसेस रियलाइज। तो एसेस रियलाइज किधर दिखाएंगे, क्रेडिट में। पार्टनर नहीं ले रहा है ना, यानी कि रियलाइज हो रहा है पैसे में, तो या तो कैश या बैंक दे सकते हो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना, 5500। अब हमें एंट्री कर लेना है। तो ए नंबर का एंट्री क्या होगा, आप लोग डेट के कॉलम में ए लिख देना, पार्टिकुलर में डेबिट क्रेडिट। बैंक यहाँ डेबिट है, क्रेडिट में चला जाएगा, और किसके डेबिट में, रियलाइजेशन के। तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, अमाउंट दे दो पहले 3200। नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे बिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड। सेकेंड एंट्री क्या कर देंगे, सेकेंड एंट्री बी नंबर देखोगे ये वाला, एसेट्स स्टॉक को किसने लिया था, रोहित। तो रोहित कैपिटल आपका क्रेडिट है, उठकर कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो हो जाएगा रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसके क्रेडिट में, रियलाइजेशन के। तो टू क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो गया, 7500। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग स्टॉक टेकन बाय या इज टेकन बाय रोहित। सी नंबर क्या है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का एंट्री करेंगे। तो आशीष तरुण आपका डेबिट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, और किसके डेबिट में, रियलाइजेशन के। तो सी नंबर क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और आशीष तरुण आपका क्रेडिट हो जाएगा टू आशीष कैपिटल अकाउंट, और टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। 18,000 था प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, बांटे 5:7 में तो कितना, 7,500, 10,500। नरेशन क्या होगा, बिंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जनरल एंट्री आप लोग जब भी बनाओ तो किस में बनाओगे, फॉर्मेट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में, 5:7। एक बार रीचेक कर लो, 5:7, 18,000, 7,500, 10,500। डी नंबर क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेस रियलाइज हुआ, तो देखो बैंक क्रेडिट में है, कहाँ चलाएगा, डेबिट में। तो डी नंबर में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन से अकाउंट के क्रेडिट में था, रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट था आपका, 5,500। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, तो ये तुम्हारा बन गया आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी बनकर हमारा कंप्लीट हो गया। बस जनरल एंट्री का क्वेश्चन अगर आएगा तो वही बच्चा बनाएगा जिसको फॉर्मेट पता हो। हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 में सारा फॉर्मेट बताया है, जनरल एंट्री बताया है, तो आप सभी जो बच्चे नहीं देखे हो आप जाकर देख सकते हो, या जो एब्सेंट थे क्लास में। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
तो पहले देखो क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर्स है ए बी सी, और उन्होंने फॉर्म का डिसोल्यूशन कर रखा है या करने वाले हैं या कर रहे हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। सारा एसेट्स अदर देन कैश, मतलब ऑल द एसेट्स कैश को छोड़कर और एक्सटर्नल लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तीन आपका ट्रांजेक्शन है, तीनों का एंट्री करना है। आपका एक रिक्वायरमेंट क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो ए नंबर देखोगे, डेटर आपका दिया है 1,24,200। ध्यान देना बच्चों, आराम से समझा रहे हैं, ध्यान देना। एक डेटर है 1,24,200 का। ए क्या किया, उसमें से ए टेक्स ओवर डेटर्स अमाउंटेड टू 1,20,000 एट 1,17,000। उसमें से एक डेटर 1,20,000 वाला को ए ने क्या किया, 1,17,000 में ले लिया, यानी कि एक, अब वो कलेक्शन कौन करेगा, ए करेगा, 1,17,000। ठीक है, कितना वाला, 1,20,000। अब बाकी डेटर को बेचा गया यानी कलेक्ट किया गया एजेंसी के माध्यम से 50% वैल्यू पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक रियलाइजेशन अकाउंट हम बना लेते हैं, क्योंकि ये एसेट्स रियलाइज है। एसेट्स रियलाइज को रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि डेटर 1,24,200 में से 1,17,000 में ए ने लिया, तो एसेट्स को कौन ले रहा है, ए ले रहा है। तो क्रेडिट में लिख दो बाय एज कैपिटल। 120,000 बुक वैल्यू है, लेकिन ए उसको टेक ओवर किया कितने पे, 1,17,000 पे। तो 1,17,000 दे देते हैं। अब इस पे तुम जर्नल एंट्री बना सकते हो, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी साथ में करते जाना। बताओ क्या एंट्री होगा, ए कैपिटल क्रेडिट है, उठकर चलाएगा डेबिट में, हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसके क्रेडिट में है, रियलाइजेशन के, तो टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना में टेक ओवर किया, 1,17,000, 1,17,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, नरेशन लिखेंगे, तो बिंग डेटर एज या डेटर एज टेकन बाय ए। पहला वाला भी ए नंबर का ही है। अभी ए में और है बच्चों, ध्यान देने का है। तो ए में पहला एंट्री कर दी है। अब बचा हुआ डेटर जो है 1,24,200 में से कितना रियलाइज हो गया, मान लो ए ने कितना ले लिया, दिख रहा है 1, हमने तो रिकॉर्ड किया 117 में, लेकिन कितना बुक वैल्यू पे वो रियलाइज हुआ, 120 पे। तो 120 माइनस होगा, तो 1,24,200 में से इसका यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं। 1,24,200 में से 1,20,000 वाला क्या हो गया, वो डेटर को ए ले लिया। भले लिया 1,17,000 में, लेकिन माइनस हमेशा होता बुक वैल्यू। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। ए ने डेटर को टेक ओवर किया 120 वाला 117 में, तो रिकॉर्ड होगा 170 में, लेकिन डेटर से राइट ऑफ कितना होगा, 120, क्योंकि माना जाएगा कि 120 वाला जो डेटर था उसमें से 117 आया। तो डेटर का बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही माइनस होगा। 124,200 में कितना वाला ले लिया, 120, तो बचा कितना आपका 24,200, यानी कि आपका हो जाएगा 24, घटा कर देख लेते हैं, 4,200 हो जाएगा, 4,200। ठीक है, अब ये जो बच गया, जो डेटर बचा हुआ है, रिमेनिंग डेटर को एजेंसी को बेच दिया कितना पे, 50%, मतलब एसेस रियलाइज हो रहा है। तो एजेंसी को बेच रहा है तो पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, यानी एसेस रियलाइज हो रहा है, तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में बाय कैश या बैंक लिखकर। आप लोग कैश भी यूज कर सकते हो। रिमेनिंग डेटर रियलाइज होगा 50% पे, तो रिमेनिंग डेटर कितना बचा आपका, 4,200, उसका 50%, यानी 2,100, ये कैश में रियलाइज हुआ, तो 2,100। अब इस पर एंट्री कर दो, तो ए नंबर में ही ये पहला ले लो और ये सेकंड ले लेते हैं। क्या एंट्री होगा, यहाँ पे बैंक आपका क्रेडिट है, उठकर कहाँ चलाएगा, डेबिट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन से अकाउंट के क्रेडिट में, रियलाइजेशन, तो टू क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट दे देंगे, 2,100, 2,100। नरेशन क्या होगा, लिखेंगे बिंग
डेटर रियलाइज्ड, जो रिमेनिंग डेटर है वो क्या हो गया, रियलाइज्ड हो गया। ठीक है, ए वाला आपका हो गया कंप्लीट। बी वाला आप काम करते हैं। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, सन्ड्री एसेट जो है वो आपका कितना है, 1,17,000। उसको बी ले लिया कितना में, 72,000। मतलब बुक वैल्यू से 10% कम, यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना 10% माइनस करके दिया हुआ है। लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है कि बी जो है कुछ एसेट्स का कुछ पोर्शन क्या किया, 72,000 पे लिया, जो कि बुक वैल्यू का 10% लेस है, मतलब ये 90% पे दिया हुआ है। यानी कि जो 72,000 है कितना परसेंट पे दिया है, 10% लेस करके 90% पे दिया हुआ 72,000। तो इससे 100% निकाल लेंगे। तो 100% कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं करने का, 72,000 इंटू 100/90 करोगे तो 80,000 आ जाएगा। तो इसका बुक वैल्यू हो गया 80,000, और 80,000 वाले को एक पार्टनर जिसका नाम क्या था, बी, 72,000 में लिया। फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। बी जो है, बी का आपका, बी ने एक सन्ड्री एसेट्स कितना में लिया, 72,000, जो 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। यानी कि बुक वैल्यू से 10% माइनस में, बुक वैल्यू से 10% कम पे रियलाइज हुआ, या कम पे टेक ओवर किया किसने, बी ने। तो ये 72,000 है, 10% कम पे हुआ, मतलब कितने वैल्यू पे, ये 90% पे। तो बुक वैल्यू क्या होगा, पूरा 100% होगा। तो 100% कितना हो गया, 80,000। अब इस 80,000 का तुम 10% माइनस कर दो, यानी कि 80,000 का 10% 8,000, तो कितना में कितना में बी लिया, 72,000 में। वही क्वेश्चन कर रहा है। तो बुक वैल्यू पता कर लिए, और रियलाइज कितना हो रहा है, यानी कि बी कितने पे ले रहा है, 72,000। तो इसका क्या एंट्री करेंगे, तो बी एसेस को ले रहा है ना, यानी कि एसेस टेकन बाय पार्टनर है, कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में, बाय बीच कैपिटल। एसेट्स कितना में लिया, 72,000 में। तो इसका एंट्री कर दो सेकेंड नंबर में। बी का पहला एंट्री हो जाएगा, तो बी कैपिटल वहाँ क्रेडिट है, उठकर कहाँ चलाएगा, डेबिट में। तो हो जाएगा बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन से अकाउंट के क्रेडिट में है, रियलाइजेशन के। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना दे देंगे, 72,000। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बिंग एसेस टेकन बाय बी, या एसेस इज टेकन बाय बी। अब देखोगे यहाँ पे और क्या है, उसके बाद सी जो है बाकी एसेट्स को 80% पे ले लिया। तो एसेट्स, ये भी एसेट्स टेकन है, तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय सीज कैपिटल। तो कितना एसेट्स लिया, बाकी एसेट्स, तो बाकी एसेट रिमेनिंग एसेट्स निकालो। तो टोटल एसेट्स पहले देखो कितना अपने पास, 1,17,000 है। ठीक है, टोटल एसेट्स है 1,17,000। उसमें से जितना एक पार्टनर ने बी ले लिया ना, बी कितना में लिया, 72 में। ये तो उसका रियलाइज वैल्यू है, लेकिन 10% आपका क्या था, बुक वैल्यू से कम पे लिया, मतलब कितना में लिया था, 80,000। बुक वैल्यू उसका कितना है, 80,000। तो बुक वैल्यू में बुक वैल्यू माइनस होगा, 72 माइनस नहीं करोगे, वो तो रियलाइज वैल्यू हुआ, जो कि 10% कम में था। अगर पूरा का पूरा बुक वैल्यू पे रियलाइज होता तो फिर झमेला ही नहीं होता, 10% कम पे हुआ है। तो एसेट्स आपका बुक वैल्यू है 170, उसमें से 80,000 बुक वैल्यू का एक पार्टनर ने क्या किया, बी ने 72,000 पे ले लिया। यानी कि कहने का मतलब बी नाम का जो पार्टनर है वो 80,000 बुक वैल्यू वाला जो एसेट्स था उसको 72,000 पे ले लिया। यहाँ पे इस तरह से लिखा नहीं है, सीधे क्या लिखा है, 72,000 पे लिया। अब ब्रैकेट में लिख दिया है कि बुक वैल्यू का 10% कम। तो बुक वैल्यू हमने खुद से निकाला, जो कि हमारा 80,000 आया। अब 1,17,000 हमारा जो टोटल एसेट्स है, 80,000 तो बी ने ले लिया, बचा कितना, अब माइनस कर लो। तो माइनस करोगे तो 37,000 आएगा। अब इसका कितना परसेंट पे लिया, सी ने 80% पे, साफ साफ लिखा है। रिमेनिंग एसेट्स आया 37,000, और 37,000 जो रिमेनिंग एसेट्स है उसको सी ने लिया कितने परसेंट पे, बुक वैल्यू का 80% पे। तो बुक वैल्यू तो रिमेनिंग एसेट्स का 37 है, उसका 80% निकालोगे तो 29,600 आ जाएगा, 29,600 तो हो जाएगा। तो ये कौन लिया, सी लिया। तो यहाँ पे रियलाइजेशन में इस तरह से लिख देंगे ना, 29,600। अब इसका एंट्री कर दो, क्या होगा, सी कैपिटल क्रेडिट है, उठकर कहाँ चला आएगा, डेबिट में।
हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट के क्रेडिट में था? रियलाइजेशन, तो 2 हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट 29,600। नरेशन क्या लिख देंगे? बिंग एसेस टेकन बाई, कौन लिया? सी लिया। सिंपल, नरेशन सिंपल ही रखोगे। बी के बाद अब देखो सी नंबर, बी का काम भी हो गया हमारा। सी है कि सी एज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मिसेज सीज लोन। मिसेज सीज लोन का मतलब सी का वाइफ हो गई। 11,500 इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर रहा है। तो कौन पेड कर रहा है? आपका पेड कर रहा है सी ने एज्यूम किया कि आपका जो मिसेज सीज लोन है वो कौन पे करेगा? पार्टनर यानी कि सी पे करेगा, यानी कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी कोई लोन चुकाएंगे सी क्या हो गया आपका? मिसेज सीज लोन यानी वाइफ लोन हो गया। ये आपका आउटसाइड लायबिलिटीज है, और आउटसाइड लायबिलिटीज पेमेंट होता है तो रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाते हैं। अगर कैश में पेमेंट होगा तो टू बैंक, अगर पार्टनर पेमेंट करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर ही पेमेंट कर रहा है ना, कौन है? सी, तो टू सीज कैपिटल। कितना अमाउंट दे देंगे? तो 11,500 तो होगा ही, साथ में इंटरेस्ट भी 2,500, तो कितना हो गया? 2,300, तो 13,800 हो गया। यानी कि वाइफ लोन पेड हो रहा है। तो वाइफ लोन को पेड करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे? रियलाइजेशन के डेबिट में। अगर कैश में पेमेंट होता तो टू कैश या बैंक, अगर पार्टनर पेमेंट करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में हो गया, तो इसका एंट्री क्या करेंगे? तो सीज कैपिटल डेबिट है क्रेडिट में, और किसके डेबिट में? रियलाइजेशन के। तो सी में एक ही एंट्री रहेगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में था ना, तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और सीज कैपिटल डेबिट है 13,800 से, तो क्रेडिट में दिखा दो टू सीज कैपिटल अकाउंट 13,800। नरेशन क्या लिख देंगे? नरेशन लिखेंगे बिंग वाइफ लोन या वाइफ्स लोन पेड बाय सी। तो जनरल एंट्री बनाओगे, फॉर्मेट में बनाओगे, और ये सारा क्या है? वर्किंग नोट आप लोग दे दोगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या करना है? इसमें भी जनरल एंट्री बनाना है आप लोगों को। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे आप लोग। लिखा है कि 10,000 का लोन जो है पार्टनर के द्वारा एडवांस दिया गया फॉर्म को, फिर रिफंड किया गया, पार्टनर्स लोन हो गया। तो आप लोग पार्टनर्स लोन का अकाउंट बनाते थे ना, आप लोग को फॉर्मेट याद होगा, जब रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर लास्ट में कैश अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स लोन क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। अगर पार्टनर ने फॉर्म को उधार दिया तो फॉर्म के लिए क्या होता है? और लायबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस। कितना दे देंगे? 10,000। फिर इसको पेड करके क्लोज करते हैं 10,000। इधर क्या लिख कर देते हैं? कैश या बैंक। आप लोग या तो बैंक लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 10,000। अब एंट्री कर लो, इसका क्या होगा? ए नंबर वाला। ये जो ए बी लिखना, डेट के कॉलम में लिखना। तो पार्टनर्स लोन में बैंक डेबिट है, कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। और किसके डेबिट में है? पार्टनर्स लोन। पार्टनर का नाम नहीं दिया इसलिए पार्टनर ही लिखना पड़ रहा है। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। अब बैंक जो डेबिट है ये कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में, टू बैंक अकाउंट। कितना दे देंगे? 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बिंग पार्टनर्स लोन पेड। पहला वाला काम हो गया। दूसरा क्या है? बी नंबर देखोगे, ए नाम का एक पार्टनर है, उसने अनरिकॉर्डेड एसेस ले लिया। कितना में? 400। तो ये एसेस टेकन, एसेस रियलाइज, ये सब किस में दिखाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। क्या लिखकर? बाई, कौन ले रहा है? ए ले रहा है ना। अगर कैश में रियलाइज होगा तो बाई कैश या बैंक, पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर। तो बाई एज कैपिटल दे दो। कितना में? 400। तो इसका एंट्री क्या होगा? ए कैपिटल क्रेडिट है, पुट कर डेबिट में आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन से अकाउंट के क्रेडिट में है? रियलाइजेशन। तो 2 हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट 400।
नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट, उसका नाम भी मेंशन किया है टाइपराइटर, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय ए। तो बी नंबर भी हमारा बनकर रेडी हो गया। सी देखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 है, उसको 3 पार्टनर्स में बांट देना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। तो आप लोग इसके पहले पढ़े थे डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो उसके बाद क्या करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। लॉस को क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या एंट्री होगा, 3 पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है ना, तो हो जाएगा एज कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सी नंबर का एंट्री तो आप लोग कर लो डायरेक्ट पिछले चैप्टर से। लॉस को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में करते हैं ट्रांसफ़र। तो एज कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना का है 30,000। किस रेशियो में बांट देना है, कोई रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है तो इक्वल बांट देंगे, यानी कि 10 10 10, तीनों पार्टनर्स में इक्वल बांटोगे तो 10,000 10,000 10,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन इक्वल रेशियो 1:1:1। तो सी का काम हो गया। अब डी चेक करते हैं। डी लिखा है कि एसेस रियलाइज हुआ 1 लाख। तो एसेस रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड देते हैं, या तो कैश या बैंक लिखकर, कितना 1 लाख। अब इसका एंट्री क्या होगा, बैंक क्रेडिट है, उठकर कहाँ चलाएगा, डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कौन से अकाउंट के क्रेडिट में है, रियलाइजेशन के, तो उसको क्रेडिट कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट था, 1 लाख। नरेशन लिख दो, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। ई नंबर देखोगे, बी नाम का एक पार्टनर का किया, पूरा डिजोल्यूशन प्रोसेस को कैरी किया, और बदले में उसको कितना पेड किया गया, उसको पेड किया गया आपका और सॉरी यहाँ पे हाँ पेड कितना किया गया, 2,000 पेड किया गया। तो एक तरह से डिजोल्यूशन एक्सपेंस है। रियलाइजेशन में कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। कौन पेड कर रहा है, किसके नाम से, बीच कैपिटल। तो बीच कैपिटल दे दो 2,000। तो बताओ क्या एंट्री होगा आपका, एंट्री होगा बीच कैपिटल डेबिट है क्रेडिट में, और किसके डेबिट में आपका हो जाएगा, रियलाइजेशन के। तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल 2,000। हाँ एक सेकेंड, ई नंबर ना क्या हो जाएगा आपका, बी कैपिटल डेबिट है क्रेडिट में, किसके डेबिट में, रियलाइजेशन। तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल डेबिट से चला जाएगा क्रेडिट में। कितना दे देंगे, 2,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय बी। नरेशन कॉमन रखो, या आसान रहेगा, पेड बाय बी। उसके बाद ई के बाद देखोगे, एफ है तुम्हारा कि एक क्रेडिटर है 28,000, वो सेटल हुआ कितने पे, 30,000 वाला क्रेडिटर का सेटलमेंट 28,000 में, यानी कि पेमेंट हो रहा है 28,000। तो पेड हो रहा है तो डेबिट में कैश या बैंक से दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में 28,000। तो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट है क्रेडिट में चला जाएगा, तो हो जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में था ना, तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब बैंक जो डेबिट में है उनका कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। अमाउंट कितना दे देंगे, तो जितना पेड हो रहा है 28,000, 28,000। नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स पेड, बीइंग क्रेडिटर्स पेड। तो ये जर्नल एंट्री आप लोग क्या करोगे, अच्छे से फॉर्मेट में बनाओगे, लाइन को आप लोग स्केल यूज करके लाइन को ड्रॉ करोगे, बढ़िया साफ होना चाहिए जिससे टीचर इम्प्रेस हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने टोटल 4 जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा।
तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अगर नहीं समझे तो इसको फिर से रिवीजन कर लेना, फिर से रिपीट करके देख लोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।